हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग ने चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न के लेक्चर नंबर 2 की ओर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एकदम बेसिक क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आई होप इससे पहले वाले जो हमने लेक्चर लिए हुए थे सारे एग्जांपल्स के क्वेश्चंस उसमें कराए हुए थे और बेसिक का एक लेक्चर लिए हुए थे, वो सारे लेक्चर आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। आइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.01 प्लस 5.2 प्लस 3.215 का योग होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम योग पूछ रहा है हमसे, तो योग को आसानी से जोड़ सकते हैं। 2.01 क्या दिया हुआ पहले 2.01 प्लस 5.2 3.215 अब इसको जोड़ देंगे हम आसानी से। क्या है, पहला हमारा 5 आ जाएगा, उसके बाद 1 1 कितना आ जाएगा 2 2 2 कितना आ जाएगा 4.3255 10.425। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 72.5 प्लस 6.78 और 0.496 का योग होगा। क्या है 72.5 प्लस 6.78 प्लस 0.496 ठीक। अगर हम देखें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला 6 आ जाएगा, उसके बाद कितना है 9 और 8 9 8 17 का 7, हाथ में कितना बचा 1 5 4 9 9 7 16 और हाथ में 1 बचा था 17 17 का 7 हो गया। फिर हाथ में कितना बचा 1 तो 6 और 2 14 8 और 1 9 और इधर कितना आ जाएगा 7 79.776 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया 4.703 किग्रा प्लस 0.62 किग्रा प्लस 48.9 किग्रा का योग होगा। अब हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा किग्रा, 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है, 1 किग्रा में मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। ये सबको पता होगा। अब क्या करेंगे, हम इसी के अनुसार से इसको जोड़ देंगे। पहला कितना है 4 मतलब 4 किलोग्राम 703 ग्राम, यही तो है। दूसरा कितना है 0.62 ग्राम 0.62 किलोग्राम। उसका तीसरा क्या है 48.9 किग्रा, कितना आ जाएगा ये 48.9 किलोग्राम 9 किलोग्राम। अगर इसको जोड़ें तो पहले कितना आ जाएगा 3 2 0 कितना आ गया 2 9 7 16 और 16 6 9 7 16 16 और 6 कितना हो गया 22 22 का हाथ में कितना बचा, अगर 22 देख रहे हैं यहाँ पे तो हमको कितना बचा हाथ में 2 8 4 12 12 2 14 का 4 हाथ में 1 4 1 5 तो 54.223 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कितना आ गया 54 किलो 223 किग्रा। एक बार हम भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर सही ऑप्शन सी सही है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है 147 रुपया जोड़ 0.9 रुपया 15 रुपया और 17.23 रुपया का योग होगा। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, हम पहले ये समझेंगे 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना पैसा 100 पैसा। यही तो है
हम क्या करना है, बोला गया है जितना रुपया दिया हुआ है इसका योग निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 147 रुपया, उसका क्या है 0.9 रुपया, 0.9 रुपया, यहाँ पे पॉइंट पे हम जीरो दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसका क्या है 15 रुपया, 15.0, इसका क्या 17.23 रुपया, 17.23 रुपया, तो जोड़ दो सबको, कितना आ जाएगा 3, 9 2 11 का, एक हाथ में एक, तो 7 7 14 और 14 5 19, 19 एक 20 का जीरो, 20 का जीरो हाथ में, 2 4 1 5 1 6 2 8, और इधर कितना बच गया एक, 180.13 रुपया, यही तो है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, सुंदरम ने टूथपेस्ट 18.75 रुपया का साबुन, 6 रुपया का शू पॉलिश और 12.50 रुपये, टूथपेस्ट कितना का खरीदा 18.75 रुपया, साबुन 6 रुपया और शू पॉलिश 12.50 रुपया की खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपये का नोट दिया, उसे कितना धन वापस मिला। मान लीजिए कि मम्मी 50 रुपए दी आपको और किसी दुकान पे भेजी, तो बोली टूथपेस्ट ले आना, साबुन ले आना, शू पॉलिश ले आना। दुकान वाले ने टूथपेस्ट कितने का दिया 18.75, 18 रुपया 75 पैसे, और साबुन कितने का दिया 6 रुपया। ठीक, और उसने शू पॉलिश भी मांगा उससे, तो शू पॉलिश उसने कितने का दिया 12 रुपया 50 पैसा। अब आपने उसे कितने रुपया दिया, टोटल 50 रुपया उसे वापस, मतलब दुकानदार को दिया आपने। पहले हम जितने काम सामान लिए हैं पहले उतना रुपया जोड़ेंगे कि कितने काम सामान लिए। ठीक, तो सामान कितने रुपये का लिए हम, जोड़ लेते हैं इसको, 7 5 12 का, 2 हाथ में 1, 8 2 10 6 16 17 का, 7 हाथ में 1 1 1 2 1 3, मतलब 37 रुपया 25 पैसा का हम सामान खरीद लिए, सामान खरीदे। अब तुमको मम्मी कितने रुपए दिए थे 50 रुपए, तो तुम दुकानदार को कितने रुपए दोगे, दुकानदार को तो तुम 50 रुपए ही ना दोगे। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया, तो 50 में 37.25 को हम घटा देंगे, इतना ही रुपया तो हमको दुकानदार वापस करेगा। तो यहाँ कितना बच गया, एक इधर से पहचान लेंगे तो 10 में से 5 गया कितना हो गया 5, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4, 4 में से 3 गया 1, 12.75 रुपया, इतना रुपया ही तो हमको दुकानदार वापस करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है 12.75, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। सोम की ऊंचाई 1.25 मीटर और रीना की ऊंचाई 1.3 मीटर है, तो रीना की ऊंचाई सोम से कितना अधिक है। तो देखो 1 मीटर में कितना मीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, उल्टा बोल रहे हैं, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यही तो होता है। तो क्या बोला गया है, सोम की ऊंचाई कितना है 1.25 मीटर और रीना की ऊंचाई 1.3 मीटर। मान लीजिए कि बहन है घर में, आपका लंबाई है 1.25 मीटर और आपकी बहन का लंबाई है 1.3 मीटर, तो रीना की ऊंचाई सोम से कितना अधिक है, तो मतलब आपकी बहन की जो लंबाई है आपसे अधिक है। पूछ रहा है कि आपकी बहन की लंबाई से कितना अधिक है, मेन चीजों को समझना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा कौन है, आपकी बहन बड़ी है, तो कितना, की बहन का हाइट कितना है 1.3 मीटर और आपका हाइट कितना है 1.25 मीटर, यही तो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े से जिसका हाइट बड़ा है उससे और छोटे हाइट वाले, मतलब आप अपनी बहन की हाइट से आप अपनी हाइट हटा दे रहे हैं, तो निकल जाएगा कि बहन आपसे कितनी बड़ी है। यहाँ कितना है 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, ठीक, यहाँ 1 में से गया कितना गया 0, 0.05 मीटर,
यही तो मेरा आंसर होगा। आपकी बहन कितना बड़ी है आपसे? 0.05 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। शुभम के धन की थैली में 175.70 रुपया है। शिवानी के पास शुभम से 5.75 रुपया अधिक है, तो बताएं कि शिवानी के पास कितना धन है। मान लीजिए आप हैं, आपकी थैली में कितना रुपया है? 175.70 रुपया है। और आपकी बहन है शिवानी, तो शिवानी के पास कितना रुपया है? शुभम से 5.75 रुपया अधिक है, मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे 5 रुपया 75 पैसा उसके पास अधिक है। तो हम क्या करेंगे? 5.75 इसको जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कि शिवानी के पास कितना धन है, रुपया है। वही बात, धन और रुपया। तो यहाँ कितना हो गया? 5 7 7 14 का 4 हाथ में, 1 5 5 10 और 11 का 1 हाथ में, 1 7 1 181.45 रुपया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 181.45 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। पता चल गया शिवानी के पास कितना धन है। शिवानी के पास कितना रुपया है? 181.45 रुपया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1। एक कपड़ा 75.56 मीटर लंबा है। मोहन ने इसमें से 28.75 मीटर का एक काट लिया, बताएं कि कितना कपड़ा शेष रह गया। एक कपड़ा है 75.56 मीटर लंबा है, तुरंत ही बताएं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब क्या है, मोहन ने इसमें से 28.75 सेंटीमीटर, मतलब 28 मीटर 75 सेंटीमीटर मीटर का एक टुकड़ा काट लिया, तो बताएं कि कितना कपड़ा शेष रह जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, जितना हमारे पास कपड़ा है और जितना कपड़ा को काटे उससे हम घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना कपड़ा बचा। वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। 75.56 माइनस 28.75, इसको घटा देते हैं। 6 में से 5 गया 1, यहाँ कितना बचा? 15। और यहाँ 15 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ कितना बचा? 4। इधर से 1 पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा ये? और यहाँ पे 75। ठीक है, 15 1 पैसा लेंगे 4 हो गया था ये। 6 में से 5 गया 1 हो गया, 1 पैसा लिए इधर से 15 हो गया। ये 15 में 7 गया तो 8 हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 4। इधर से 4 से तो घटेगा नहीं, 1 पैसा लेंगे इधर से 14। 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 8 से 14 होता है। और यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 2 गया 4, तो 46 मीटर 81 सेंटीमीटर का इसके पास शेष रह जा रहा है। 46 मीटर 46 मीटर 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, मैच कर रहा है। 46 मीटर 81 सेंटीमीटर। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए का नोट, उसने 26.75 रुपया की सब्जियां खरीदी, तो बताएं कि उसके पास कितने रुपया शेष बचे। मान लीजिए आप बाजार गए, आपके पापा कितना रुपए दिए? 100 रुपए दिए, बोले जाओ सब्जी खरीद के लेकर आओ। तो आपने क्या क्या सब्जियां खरीदी? उसने आपने जो भी सब्जियां खरीदी, टोटल कितना रुपए हो गया? 26 रुपए 75 पैसे की सब्जी खरीद ली आप। बाकी पैसा तो आपके पास बच गया। आपके पास कितना रुपए? 100 रुपए। तो बताएं कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे। 100 रुपए में हम जितना का सब्जी खरीदे उतना घटा देंगे, निकल जाएगा मेरे पास कितना रुपए बचा। तो यही तो कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, इधर 25 पैसा बच गया। और इधर कितना हो गया? यहाँ पे भी 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बचा? 9 में से 2 गया 7, 73, मतलब 73 रुपया 25 पैसा हमारे पास बच गया। 73 रुपया 25 पैसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति के पास 100 रुपया का नोट है, उसने अपने पुत्र को 49.50 रुपया दिए और शेष धन अपनी पुत्री को दिया, तो बतावें कि उसके पुत्री को कितना धन मिला। मान लीजिए कि पिताजी, उनके पास 100 रुपए का नोट है, उसने क्या किया है, और आपकी बहन है, आपको दिए 49.50 रुपया दे दिए, और 100 रुपए में से 49.50 रुपए आपको दे दिए। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो बहन है बचा हुआ रुपया
उनकी बहन को दे दिए आपकी, तो बहन को कितनी रुपए दिए हम कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपए का नोट में को जितना रुपए दिए हैं उसको माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ रुपया वही पैसा तो बहन को दिए, वही निकल जाएगा। ठीक, 100 रुपए हमको मिला। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, 49.50 रुपए को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये? 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचा, ये कितना बच गया, ये 9, 9 में से 4 गया कितना बचा 50, तो 50 रुपया 50 पैसा आपकी बहन को मिला, 50 रुपया 50 पैसा आपकी बहन को मिल गया, तो कम पैसा मिला, क्या अपना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 1.794 में क्या जोड़ा जाए कि ये 5 के बराबर हो जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे, नंबर सिस्टम पहले वाले चैप्टर में इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें क्या जोड़ा जाए कि इतना हो जाए, इसमें क्या, सेम वही है, 1 दशमलव 5 से हम 1 दशमलव दे रहे हैं, पता चल जाएगा कि क्या जोड़ा जाए। 10 में से 4 गया कितना आ गया, ये 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 9 गया कितना गया 0, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2, ठीक, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3.206 ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एक में 3.206 को जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, यही तो हमको निकालना था, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, रहीम 1994 में 1.35 मीटर लंबा था, उसकी लंबाई 2 वर्षों में 0.2 मीटर बढ़ गई, तो बताएं कि 1996 में उसकी ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए आपका हाइट 1994 में 1 मीटर 35 सेंटीमीटर था, 2 वर्ष बाद मतलब 1996 में आपकी हाइट जो है 0.2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो बताएं कि 1996 में उसकी ऊंचाई क्या होगी। क्या करेंगे हम, एकदम इजी सा सवाल है, जो मेरा पहला हाइट था और जितना बढ़ा उसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा एक्चुअल हाइट अभी मेरा क्या है, वही तो निकालना है। 1.35 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो इधर 5, 3 2 5, इधर 1, अभी मेरा एक्चुअल हाइट कितना है 1 मीटर 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 76 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में कितने सेंटीमीटर लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि इसकी लंबाई 2 मीटर हो जाए। सेम उसी टाइप का सवाल है। अब यहाँ भी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, जल्दी कमेंट करके लिखो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके लिखो कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, क्या है 76 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में कितने सेंटीमीटर लंबी रस्सी जोड़ी जाए इसकी लंबाई 2 मीटर हो जाए। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ मीटर दिया हुआ, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो जिसका हमको आंसर निकालना, जैसे क्या है 2 मीटर कितना रस्सी जोड़ा जाए, मतलब कितना सेंटीमीटर और जोड़ेंगे कि ये 2 मीटर हो जाए, तो हमको आंसर किस में निकालना है सेंटीमीटर में, तो जिसमें हमको आंसर निकालना है सारा को उसी में कन्वर्ट कर, कुछ मत सोचो। तो यहाँ कितना 76 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक, सॉरी क्या लिख दिए 76 सेंटीमीटर, इतना ही तो दिया हुआ है, और यहाँ कितना है 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 गुना 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में 2 गुना 100 कर लेंगे 200 सेंटीमीटर, यही तो है, पता चल गया 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा 200 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, अब 76 सेंटीमीटर में कितना लंबा रस्सी और जोड़ेंगे कि 200 सेंटीमीटर हो जाए, 200 सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर को घटा दो,
200 माइनस 76 कितना हो गया? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बचा? 124 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर। अब यहाँ आंसर देखो क्या दिया हुआ है। हम तो बोले थे तुमको क्या कि जिसमें हमको आंसर पूछा जाए सारा को उसी में चेंज करो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ ऑप्शन में? मीटर में चेंज किया गया, मीटर में दे दिया गया। अब तो यहाँ पे फिर गलत हो गया, बच्चा यहाँ चकरा जाएगा, क्या करेगा? अरे यार कितना बड़ा सवाल है, छोड़ो इस सवाल, गया यहीं से नंबर उसका चले गए। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या किए, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए गुना किए, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से ही भाग दे देंगे इसमें, 124 भागा 100, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर, यही तो है, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर। आंसर निकल गया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 0.09 गुना 25 का गुणनफल, दशमलव वाला गुना बताए थे वो, इसी से आंसर निकाल देना। चलो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में आंसर जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करो जल्दी से। ठीक, चलो हम भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है हमको, 0.09 गुना 25 कर दो, 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। 45 का यहाँ कितना हो जाएगा? 5, हाथ में बचा 4, यहाँ कितना हो गया? 0 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा। गुना 9 गुना कितना हो गया? 18 में 1, 2 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, यहाँ 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना? 5, 8, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 0। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद तो कोई अंक है, नीचे का हमको जोड़ना ही नहीं, ऊपर वाला दशमलव के बाद कितना? 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, 2.25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 160.507 और 275 का गुणनफल होगा। 160.507 गुना 275। चलो इसका ऑप्शंस आप लोग बना के कमेंट में करो, ये सवाल को हम नहीं बता रहे, ठीक? गिव आंसर इन कमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 0.04 का गुणनफल क्या होगा? इसमें भी गुना ही बोल रहा है, सेम वही आंसर 0. अब यहाँ क्या है? 0.04 गुना कर दो दोनों को, 8 चौके 32, गुना नीचे 0 है, सब 0 हो जाएगा, 2, 3, 0, 0, पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक, 2, 1, 3, 1, 2, 3, पॉइंट पे 0.032, 0.032 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? 2.05 प्लस 1.01 गुना 2.99 के निकटतम कौन सा है? ये तो थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन, निकटतम पूछ दिया गया है, ठीक? इसमें अब क्या करना है बताओ? इस टाइप का सवाल भी हम पहले चैप्टर में बताए होते हैं, निकटतम सन्निकट मान सा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक? कमेंट करके इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, सारा को ऐड करो, गुना करो, कमेंट करो निकटतम इसका कौन सा आंसर होगा, निकालते। पहले क्या करेंगे इसमें हम? गुना 2.0 एज इट इज लिखेंगे, प्लस 1.01, 1.01 गुना 2.99, तो कितना आ गया? 9.09, ये भी कितना आ जाएगा? 909। फिर यहाँ से करो, कितना आ जाएगा? 202 आ जाएगा, गुना करने पे तो ये 9 हो गया, ये कितना आ गया? ये भी 9 हो गया, ये 11, 1, 9, 1, 10 का शून्य हाथ में, 1, 2, 1, 3, तो 2, 2, 4, 2, 2, 4, तो 3.01, 3
0.0199, यही तो है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3.0199, 2.05, 9, यहाँ भी 9, 5 1 6, 0 का 0, 3 2 5, 5.0699, ठीक। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। अब इसका देखो निकटतम क्या है, ये किसके निकटतम 5.0699 है, यही तो है आंसर में। अगर हम इसका निकट संख्या देखें तो निकट संख्या इसमें हमको क्या नजर आ रहा है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा ही है, उसके निकट नहीं होगा। यहाँ पे दोनों बी और डी ऑप्शन मैच है, सेम ही है। 17, हाँ, अच्छा ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो हमसे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पेस्ट करें। यहाँ पे भी में भी सेम ही दिया हुआ है, ठीक। 4 तो होगा नहीं तो ये भी 4 नहीं होगा, ठीक। 3.5 4 से भी छोटा, ये कैसे होगा, इसका निकटतम हो ही नहीं सकता। निकटतम कौन होगा, 5.0699 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन से क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, 0.404 और 4.04 गुना 0.1 को सरल कीजिए, यही तो 0.404 अपॉन 4.04 गुना आ गया 0.1। अब देखो इसको, अब तुम इसको गुना करने जाएगा तो ये बहुत ही लंबा चले जाएगा। देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सिंपल करो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, और नीचे है तो ऊपर गुना कर देंगे, 1 के बाद 2 जीरो डाल देंगे। अब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक है, इसी में 1 जीरो बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 अब यहाँ पे गुना में क्या करते, फिर 10 ही करते, 100 गुना 10 कितना होगा, 1000 हो जाएगा, डायरेक्ट इसी को 1000 लिख दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलो आगे, आगे क्या है, फिर क्या है, पॉइंट के बाद 3 जीरो है, नीचे भी कर दो, पॉइंट के बाद इसका पॉइंट उड़ गया, पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो, तो पॉइंट उड़ा दो। अब कितना हो गया, 1000 से 1000 कट गया, अब यहाँ पे भी 404 हो गया, यहाँ पे भी 404 हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कितना बचा, 1/1, और 1 को 1 से कटा दो, कितना आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर हम इसी को गुना करने जाते, पहले इसको गुना करते, फिर गुना से इसको भाग देते, डायरेक्ट यहाँ क्या किए, हटा दिए, 0 0 बैठाए, इधर से इधर, जिधर से काटना उधर से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द समाप्त करेंगे, इसमें एक लेक्चर कम लिया जाएगा, 5 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक, 5 से 6 लेक्चर में, ज्यादा लेक्चर लगेगा नहीं। और जो भी आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, आपके बंधु हैं, आपकी बहनें हैं, तो उसको हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं कि आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ाई में हमारा कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं, आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह बताइए, तो हम उस तरह बताएंगे, ठीक है। और आपका पेपर भी नजदीक आ रहा है बहुत जल्द, आई होप आप लोग की प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो शेयर कर दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।